नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के तामीरी काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मुकाम का किया दौरा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की बाइज्जत बरी पर बंडी संजय ने किया हैरत का इजहार। रियासती हुकूमत से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का किया मुतालबा। 4% रिजर्वेशन के वज़ीर दाखिला महमूद अली के बयान पर शब्बीर अली ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। झूठ ना बोलने का वज़ीर दाखिला को दिया मशवरा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश। रियासत भर में सियासी कायदीन व दीगर अफराद ने पेश किया खिराज। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी। आंध्र प्रदेश में अफसोसनाक वाकया। मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 25 लाख रुपए देने का सीएम जगन ने किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और कहा कि दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है और मस्जिद दफातिर मोतमदी का काम छत तक पहुंचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मिल हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर काफ़ी मजबूती से की जा रही है ताकि आने वाले 100 या 150 साल तक मसाजिद महफूज रहें। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। कहा मगर कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए आवाम को मुंतशिर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मसाजिद के इफ्तिताह के बाद तमाम मुसलमानों को मसाजिद की मजबूत और शानदार तामीर पर फ़ख्र होगा और खुशी से मसरूर होंगे। लोग सेक्रेटेरिएट आए हैं और ख़ास तौर से जो सेक्रेटेरिएट काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, उसी तरह दोनों मस्जिद हैं। सेक्रेटेरिएट में जो 2 मस्जिदें थी, दोनों मस्जिदों की तामीर और शुरू हो चुकी है। और जो बड़ी मस्जिद है मस्जिद हाशमी मस्जिद सेक्रेटेरिएट, बड़ी मस्जिद सेक्रेटेरिएट हाशमी छोटी, और जो छोटी मस्जिद हाशमी मस्जिद है उसका भी फाउंडेशन होकर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब सेक्रेटेरिएट का इनाग्रेशन होगा उसके साथ ही मस्जिद का भी इनाग्रेशन हो जाएगा। हमारे सीएम साहब जो बोलते हैं वो बराबर करके बताते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग दूरअंदेश नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में एक ही लीडर है केसीआर साहब। इत्तेफाक से जो मस्जिद जो है किसी तोड़ने की वजह से नहीं टूटी, डिमोलिश करने में उसको डैमेज हुई थी। फिर आपका उसका फाउंडेशन देखिए आप, इतना हेवी फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ 10 मंजिला बिल्डिंग का फाउंडेशन भी उतना नहीं डालते, इतना हेवी बिल्डिंग का फाउंडेशन डालेगा। इस सेक्रेटेरिएट की तामीर में जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो खुद मस्जिद की भी निगरानी कर रहे हैं और हमारे उनके सब कॉन्ट्रैक्ट हमारे मोहित खान साहब मस्जिद की तामीर देख रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरा काम हो रहा है। उनको अपने से ठहर कर करवा रहे हैं। हम यकीनन जो आवाम से वायदा किया गया था कि सेक्रेटरी दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार बनाई जाएगी और दोनों मस्जिदें ऐसी बनाई इंशाल्लाह आने वाले 150 साल तक 200 साल तक भी इसमें धक्का नहीं लगता, इतनी मजबूत बनाई जा रही है। सीएम साहब ने कहा था कि आले पैमाने पर मस्जिद बनाए, उसी तरह बनाई जा रही है। मैं तमाम आवाम को बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से रमज़ान में काम चल रहा है। कुछ लोग गैर ज़रूरी अफवाहें उड़ाते हैं बिला वजह के। इंशाल्लाह दोनों मस्जिदें सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह से उसी दिन होगी, एक दिन पहले होगी। और ज़रूर सीएम साहब का जो सपना है कि मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर तीनों चीज़ बनाकर हम सेक्रेटेरिएट में जाएंगे, इंशाल्लाह तीनों भी बनेंगे। और मस्जिद का काम तो फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है, स्लैब पड़ने के बाद डूम बनेगा। इंशाल्लाह 4 महीने 3 महीने के अंदर मस्जिद का काम मजबूत पाया जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाई में जो तशवीश है या कुछ लोग गैर ज़रूरी अफवाह उड़ा रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मस्जिद हैं, शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं इतना अच्छा इसका फाउंडेशन डाला गया, इसकी डिज़ाइनिंग की गई। मस्जिद जिस तरह का ये नक्शा है उसी तरह काम किया जा रहा है। और हमारे ख़ास तौर से यहाँ के उहदेदारों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा शशीदर साहब हमारे दुर्गा प्रसाद साहब और जितने भी लोग स्टाफ के हैं वो सबका मैं दिल कहना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग खुद ठहर कर जिस तरह सेक्रेटेरिएट मजबूत बनाया जा रहा है उसी तरह मस्जिद को भी फाउंडेशन रखा गया, उसे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो परेशान होंगे। इसका जो फाउंडेशन डाला गया बहुत बड़े बड़े प्लिंबिन डाले गए और बहुत बड़ा राड इस्तेमाल किया गया, बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उसके लिए मैं प्रेम जी साहब जहाँ के कंट्रैक्टर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारा जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है तमाम
तमाम उम्मीदवारों का दिल ग्राम से शुक्रिया। मैं तमाम मुस्लिम भाई से बात कहता हूँ कि दोनों मस्जिद इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी और इंशाल्लाह ज़रूर सेक्रेटरी साहब इसका इफ्तिताह किया जाए। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत पर मजलिस के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर से मुताल्लिक़ 2 मुक़दमात को जानबूझकर कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया। 2012 में कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में 2 मुक़दमात दर्ज किए गए थे और कल अदालत ने नाकाफ़ी सबूत की वजह से इन्हें दोनों मुक़दमात से बरी कर दिया। अकबरुद्दीन अवैसी की बरी को कांग्रेस, टीआरएस और मजलिस के दरमियान खुफिया साजबाजी अलामत करार देते हुए बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम तीनों जमातों कांग्रेस, टीआरएस और मजलिस को ज़बरदस्त सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी की बरी से इन्हें ताज्जुब हुआ है जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अदालत के फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं मगर हुकूमत की जानिब से मुनासिब सबूत पेश करने में नाकामी पर हैरत ज़दा है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से बयान दिए जाने पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने महमूद अली के बयान की सख्त मज़म्मत की और कहा कि सियासत खेलिए मगर इस माह रमज़ान में झूठ ना बोलिए। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कल अपने बयान में कहा था कि टीआरएस के कहने पर ही कांग्रेस ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया है। महमूद अली के इस बयान पर अब कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मैं आज ही तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का वीडियो सुना और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये माह रमज़ान बरकता वाला, मग़फ़िरत वाला, ऐसे महीने में भी सियासत खेल रहे हैं। सियासत खेलिए लेकिन कम से कम इस महीने का एहतराम करते हुए, रोजे का एहतराम करते हुए सच बोलो। अगर सच नहीं बोलने की ताकत है तो खामोश तो रहिए। आपने पहला सवाल किया रिजर्वेशन, कहा कि भाई रिजर्वेशन तो 4% रिजर्वेशन जो है हमारे केसीआर साहब के बोलने पे ये रिजर्वेशन हुआ। जब आपके केसीआर साहब बोलने पे 4% हुआ तो अब तो चीफ मिनिस्टर है, 12% क्यों नहीं हो रहा? कम शर्म की बात है। जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ तो इसकी तारीख भी नहीं मालूम आपको। 1994 25 अगस्त 1994 में पहली शुरुआत हुई विजय भास्कर रेड्डी के दौर में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है नहीं देना, जब मैं वो वक्त में मिनिस्टर में था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 में अपने मैनिफेस्टो में रखी कि हम 5% रिजर्वेशन देंगे। अदालत की कश्मकश के बाद हमने 4% 56 दिन में दे दिया और आज 20 लाख बच्चे और इस साल खाली एमबीबीएस के अंदर आंध्र और तेलंगाना में 1073 बच्चे आज एमबीबीएस में एडमिशन मिले। तो जब आप महमूद भाई आप वो टाइम पे भैंस का दूध निचड़ रहे थे, दूध बेच रहे थे आप, और केसीआर साहब टीडीपी में थे जब भी हमारा रिजर्वेशन का जब हम शुरुआत करें वो तेलुगु देशम में थे और आप भैंस का दूध बेच रहे थे। लिहाजा आप भी नहीं भी थे, उन्हें भी नहीं थे। अब जब 2004 की बात जब अमल शुरू हुआ, जब भी आप सियासत में नहीं थे, जब भी आप सियासत में नहीं थे, आप 2013 में एमएलसी के लिए आप बनाए गए। उससे पहले आप एक मरतबा कॉन्टेस्ट करे पी जनार्दन रेड्डी के इंतकाल के बाद, जब मगर आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। इतना भी झूठ मत बोलो रिजर्वेशन से। आपको उतनी हिम्मत है जब आपके इस ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहराबाद सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने पार्टी कायदीन के साथ जहराबाद भवानी मंदिर चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्समा पहुंचकर इनके मुजस्समे को फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर फर्द को बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तभी इन्हें हकीकी ख़िराज तहसीन पेश होगा। इस मौके पर साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया अज़मत पाशा, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहिउद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला और मुख्तलिफ वार्डों के सदूर शेख सद्दाम, सैयद मोहसिन, मोहम्मद मुजीब व पार्टी कायदीन मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद अलीम और फैयाज़ के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 131वें यौम पैदाइश के मौके पर
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद की जानिब से जहराबाद में वाक़ उनके मुजस्समे को पर पहुँच कर उन्हें फूल पहना पर खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी जो गुज़िश्ता में कारकर्दगी रही उस रियायत की। और आज मौजूदा हालात में जब हम देखें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो आइन बनाए थे, भारत का जो आइन उन्होंने बनाया था, उसकी हिफाजत आज पूरे भारत देश के अंदर कोई कर रहे हैं तो वह सिर्फ हमारे सदर नक़ीब मिल्लत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से मुखालिफत चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलाने की जो सोच चल रही है, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे बुरे दौर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कानून उन्होंने बनाया था, कानून जो लिखा था, उसे एक रक्षक की हैसियत से असदुद्दीन ओवैसी साहब आज काम कर रहे हैं। और आज इस मौके पर मैं एक ही आवाम से अपील करता हूँ, अगर हकीकी खराज अक़ीदत अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहुँचाना है, अगर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना है, तो वो जो सोचे थे, उनकी जो सोच थी, वो जो काम किए थे, आज उस चीज़ों पर हमें काम करने की जरूरत है। शुक्रिया। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के एल्लूरू में कल रात देर गए एक प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 6 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक और दिगर 12 झुलस गए। वाक़े की इत्तला के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हर महलूक के ख़ानदान के लिए 25 लाख और शदीद ज़ख्मियों को 5 लाख जबकि मामूली तौर पर ज़ख्मियों को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके से आग के शोले भड़क उठे, जिसके नतीजे में 5 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये वर्कर्स फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे थे, जबकि एक की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। झुलसे हुए अफराद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। बादअज़ां 4 अफराद को विजयवाड़ा ले जाया गया क्योंकि इनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 5 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ पार्क हयात होटल के सामने एक 25 साला GHMC कारकुन किरण को एक कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या 4 शुबे की रात 12:45 को उस वक्त पेश आया जब GHMC कारकुन डिवाइडर पर पौधों को पानी डाल रहा था। बंजारा हिल्स SHO के नागेश्वर राव ने बताया कि कैब ड्राइवर एक मुसाफिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेकर पंजागुट्टे की तरफ जा रहा था कि वो सड़क पर खड़े GHMC मुलाजिम को देखने में नाकाम रहा और इसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में किरण की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करके कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के भैंसा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती का एहतमाम करते हुए दलित तबके की जानिब से रैली निकाली गई और इस मौके पर भैंसा बस स्टैंड के रूबरू वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे पर मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियतों और कायदीन, जिनमें रुकन असम्बली G. विठल रेड्डी, कांग्रेस जिला निर्मल सदर P. रामाराव पटेल, साइलू SC फॉर SC राइट सदर शंकर चंदरे, AMC चेयरमैन कृष्णा और BJP टाउन सदर के अलावा महकमे पुलिस के अफसरान व मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और इनके कारनामों पर तफसीली रोशनी डालते हुए इसे नाकाबिल फरामोश करार दिया। अलावा अजी भैंसा के सरकारी दफातर, जिनमें तहसील, MPDO और ज़राई मार्केट कमेटी व दीगर में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। भोलकपुर के मजलिसी कॉरपोरेटर गौसुद्दीन तहा को कल बेल पर रिहा कर दिया गया। वाज़ेह है कि इनको कुछ दिन कबल पुलिस से बदतमीजी करने के मामले में केस दर्ज करते हुए 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया था। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं रिहा हो गया हूँ और मेरे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी उम्रे में हैं। सदर साहब उम्रे में थे और मेरे वालिद मोहतरम को फ़ोन करके हिम्मत दे रहे थे और मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी वालिद मोहतरम को हिम्मत दे रहे थे और तमाम MLA
कौसर मोइनुद्दीन साहब, जाफ़र हुसैन मेरा साहब, अहमद बलाला साहब, अहमद पाशा खादरी साहब, तमाम MLAs और मेरे कॉरपोरेटर माजिद हुसैन साहब और मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन साहब और एडवोकेट अलीम साहब भी, एडवोकेट अलीम साहब की पैरवी से आज मैं रिहा हुआ हूँ। मैं तमाम मजलिसी कारकुनान और तमाम मजलिसी असम्बली और तमाम मजलिसी काउंसलर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हजरत मेरे लिए दुआ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम भोलकपुर के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में हिंदुस्तान दस्तूर साज कमेटी की जानिब से आज ज़हीराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस ज़िमन में रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने भवानी मंदिर चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्समा पहुँचकर फूल माला चढ़ाकर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहैसियत वकील, माहिर माशियात, समाजी इस्लाहकार, मुजाहिद आज़ादी और दस्तूर साज अम्बेडकर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। रुकन असम्बली ने कहा कि आज हमें मजबूत हिंदुस्तानी आइन की तश्कील में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर दिल से ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। कहा और ये अहद करते हैं कि इनके मदून करदा कानून पर सख्ती से अमल पैरा होंगे। इस मौके पर DCMS के चेयरमैन शिव कुमार, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन मंकाल सुभाष, अल्लाड़ी नरसिम्लू, आत्मा कमेटी के चेयरमैन विजय कुमार, साबिक़ मार्केट चेयरमैन गंडप्पा, TRS ज़हीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड शेख फरीद, TRS रियासती यूथ लीडर मोहम्मद तनवीर व दीगर ने भी अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इसी तरह भीम आर्मी तेलंगाना सदर सिद्धू रामन ने भी अपने भीम आर्मी कायदीन के हमरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు 100వ జయంతిని పురస్కరించుకొని జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో భీమ్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఎత్తున ఉత్సవం చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కొందరివాడి కాదు, అంబేద్కర్ అందరివాడు. భవిష్యత్తులో జయంతులు వర్తించే కాకుండా వాళ్ళ ఆశయాలను మేము తీరుస్తామని భీమానికి డిమాండ్ చేస్తూ అందరికీ ఒకసారి మరోసారి తెలియజేస్తూ జై భీమ్, వర్ధిల్లాలి బహుజన ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి బహుజన ఐక్యత. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के तामीरी काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है। वजीर दाखिला महमूद अली ने मुकाम का किया दौरा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की बाइज्जत बरी पर बंडी संजय ने किया हैरत का इजहार। रियासती हुकूमत से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का किया मुतालबा। 4% रिजर्वेशन के वज़ीर दाखिला महमूद अली के बयान पर शब्बीर अली ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। झूठ ना बोलने का वज़ीर दाखिला को दिया मशवरा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश, रियासत भर में सियासी कायदीन व दीगर अफराद ने पेश किया खिराज। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी। आंध्र प्रदेश में अफसोसनाक वाकया, मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 25 लाख रुपए देने का CM जगन ने किया ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ
फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम, HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।